प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, निर्माण पदार्थ। चूँकि हमें मालूम है कि हमारे जीवन में जितने भी कंस्ट्रक्शन या निर्माण कार्य हो रहे हैं उनके लिए बहुत से पदार्थों की मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ती है। ये मटेरियल्स दो तरह के हैं। एक होते हैं जैव पदार्थ, ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे ईंधन, रसायन, तेल, पेंट, पॉलीमर। दूसरे होते हैं अजैव पदार्थ, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे अम्ल, धातु, सिरामिक्स आदि। निर्माण सामग्री की प्रकृति के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है। यह आपका 3 तरह का वर्गीकरण होता है: ठोस सामग्री, सॉलिड मटेरियल्स, ईंट, पत्थर, लोहा आदि; अभिलाग सामग्री, चूना, सीमेंट, मृत्तिका; और थर्ड होता है प्रोटेक्टिव मटेरियल्स, जैसे प्लास्टर, टी, पेंट, वार्निश आदि। निर्माण सामग्री तथा उसके प्रकार, ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड देयर फंक्शंस, सॉइल्स। तो सबसे पहला जो निर्माण पदार्थ है वो मृदा है, सॉइल है। तो ये कैसे बनती है? वायुमंडलीय प्रभाव के कारण चट्टानों के विघटन व अपघटन से मृदाएं बनती हैं, खनिज कण बनाती हैं। वायु, जल प्रवाह, गुरुत्वीय क्रिया के कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी चट्टानें हैं उनके वायुमंडलीय प्रभाव के कारण टूटने पर, विघटन होने पर ये सोइल बनती है और वायु, जल और गुरुत्वीय क्रिया के कारण एक दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है। इनके जो इंजीनियरिंग गुण धर्म हैं, आयतन, सामर्थ्य, कोहेसिवनेस आदि विद्यमान नमी व घनत्व में परिवर्तन के कारण बदलते रहते हैं। इनके अंदर जैसे जैसे नमी बढ़ती है, घटती है, तो ये इनके गुण बदलते रहते हैं। मृत्तिका जो क्ले है वो 2 प्रकार की है। जो हमारी मिट्टी होती है, मृत्तिका होती है, जो सोइल है, मृदाएं हैं, वो 2 प्रकार की हैं। एक होती है कोहेसिव, एक नॉन कोहेसिव। कोहेसिव मतलब मृत्तिका, वो इसमें साद, सिल्ट, क्ले और सिल्ट आती हैं। इनमें आपस में बंधन, बॉन्ड कार्य करता है, जिनमें एक आकर्षण का बल कार्य रहता है। दूसरी होती है नॉन कोहेसिव, जैसे बालू, सैंड, बजरी। आपने देखा होगा बालू और जो बजरी है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती है, उनके बीच में कोई बंधन या आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। मृत्तिका जो क्ले होती है, जो कोहेसिव होती है, उसका जो साइज है 0.002 mm से भी महीन होता है और नमी पाकर ये सुगठिया, प्लास्टिक व थोड़ा फूल जाती है। इसकी भार को वहन करने की क्षमता भी काफ़ी कम है और ये पारगम्यता बहुत कम होती है। पारगम्यता मतलब इसमें जो पानी का संचरण है वो नहीं हो पाता है, बहुत कम होता है। जो क्ले पर खड़ी रचना जो होती है अपने भार के कारण ही नीचे को धंस जाने की उनकी संभावना बनी रहती है। किले में बालू व सिल्ट मिलाकर ईंटें, टाइलें आदि बनाई जाती है। जो कोहेसिव मृदा है उसमें दूसरी जो हमारा सिल्ट आती है, साद बोलते हैं इसे। इसका साइज किले से बड़ा थोड़ा होता है, 0.02 mm से 0.06 mm तक होती है। ये अप्रवेश्य होती है, इसमें पानी प्रवेश नहीं कर पाता है। ये कम फूलती है या कह लीजिए सुकड़ती है। जो द्वितीय पदार्थ जो अति महत्वपूर्ण है उसे हम पत्थर बोलते हैं, स्टोन। जो चट्टानों को तोड़ने से पत्थर बनाए जाते हैं। जो मुख्य पत्थर है हमारा बलुआ पत्थर है, सैंडस्टोन है, चूना पत्थर, लाइमस्टोन है, ग्रेनाइट, मार्बल, स्लेट, ये हमारे मुख्य पत्थर हैं और इनका प्रयोग भवन की दीवारें, छतें, फर्श,
सड़क में जो गिट्टी डाली जाती है उनके लिए प्रयोग किया जाता है। डाली जाती है। जो तीसरे प्रकार की जो हमारा मुख्य मटेरियल है चढ़ा हुआ वो बलुआ पत्थर या बालू पत्थर से तैयार होती है, उसका नाम बालू और सैंड कहते हैं उसको हम। इसका साइज सिल्ट से और भी बड़ा होता है। यह 0.06 mm से लेकर 2 mm तक की होती है। 3 प्रकार की इन वर्गों में बांटा जा सकता है। एक होती है महीन बालू फाइन, दूसरी मध्यम मीडियम, तीसरी होती है मोटा कोर्स एग्रीगेट। और नमी पाकर 30% तक फूल जाती है। चिनाई मसाला बनाने में, कंक्रीट बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। जो फोर्थ अति महत्वपूर्ण पदार्थ है वो है चूना, इमारती चूना। चूना पत्थर को हम भट्टी में फूंक कर निस्तापित करके वह मसाला चक्की में, मोटर मिल में पीस कर बनाते हैं। इसका उपयोग चूना गारा, चिनाई, प्लास्टर, चूना कंक्रीट, पुताई में करते हैं। नंबर 5 पर जो हमारा मुख्य मटेरियल जो सर्वाधिक उपयोग किया जाता है वो होती है ईंट, ब्रिक्स, टाइल्स। जो उपयुक्त मृदा होती है गारा के रूप में साँचे में डालकर सुखाकर फिर भट्टे में पकाकर हम ईंटें बनाते हैं। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? दीवार बनाने में, फर्श बनाने में, छत बनाने में, सड़क, खड़ंजा, नाली आदि बनाने में किया जाता है। और टाइल्स जो होती खपरेली छतें होती हैं उन पर टाइलें लगाई जाती हैं। सुर्खी पकी ईंटों को तोड़कर तथा पीसकर बनाते हैं इनको, और यह बालू के विकल्प के रूप में उपयोग की जाती है। चिनाई मसाले में, कंक्रीट में मिलावे के रूप में उपयोग की जाती है। गिट्टी रोड़ी, स्टोन ब्लास्ट या ब्रिक ब्लास्ट पत्थरों या अधिक पकी हुई ईंटों को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर हम इसे बनाते हैं। कंक्रीट में सड़कों में रेल मार्ग बनाने में काम आती हैं। पत्थर की गिट्टी 12 mm से लेकर 65 mm तक के साइज में तोड़ी जाती हैं। ईंट की रोड़ी 20 mm से लेकर 40 mm तक के साइज में तोड़ी जाती है। तो ये हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे इससे आगे के मटेरियल के विषय में तथा आगे। तो प्यारे बच्चों, ये आज का हमारा टॉपिक है। जो मुख्य मटेरियल्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके साथ आज का टॉपिक के साथ धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।